परिवार के लोगों का मिलना हमारे भाग्य की बात है। हमको नहीं पता कि हमारी माँ काली होगी, गोरी होगी, ठिनगी होगी, चेचक की दाग वाली होगी, गरीब घर में पैदा होंगे, बड़े घर में पैदा होंगे। हमको नहीं पता कि हमारे भाई बहन होंगे नहीं होंगे, न्यूक्लियर फैमिली को हम बिलोंग करेंगे, हमको नहीं पता। परिवार मिलना एक हमारी भाग्य की बात है, लेकिन मित्र हम अपनी चॉइस से पैदा करते हैं। और मित्र का चरित्र और अपना चरित्र जब तक एक नहीं होता है तब तक दोनों में मित्रता होती नहीं है। अपने बच्चों का और अपना दोनों का मित्रों का संगठन देखिएगा। अगर व्यसनी मित्रों का संगठन है तो जुआ खेलने वालों में सबसे अच्छे संबंध बनते हैं, गुटखा खाने वालों में सबसे अच्छे संबंध बनते हैं, सिगरेट बीड़ी पीने वालों में सबसे अच्छे संबंध बनते हैं। दुनिया में जितने भी व्यसनी हैं वो जात पात के बेस से ऊपर मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। मुल्ला और नमाजी दो हैं, एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदरालय, एक मगर उनका प्याला। दोनों जब तक पंडित मुल्ला दोनों जब तक एक ना होते, जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। ये हरिवंश राय बच्चन जी की वो जो कविता है, वो जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैंने सोचा कि बिल्कुल सही बात है। सारे व्यसनी एकजुट होकर के सारे व्यसनों की पूजा करते हैं। पंडित और नमाजी दो हैं, दो मगर एक मगर उनकी हाला। पंडित भी है और नमाजी भी है, दोनों दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग मान्यताओं के मालिक, दोनों शराब पीते हैं। एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला। दोनों जब तक एक ना होते मंदिर मस्जिद में जाते, मंदिर मस्जिद बैर कराते, मेल कराती मधुशाला। शराब खाने में जाकर के देखिएगा, क्या जैन, क्या पंडित, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब एक साथ बैठ करके आयो लाल झूले लाल, सब एक साथ बैठ करके शराब पी रहे हैं। क्यों पी रहे हैं भाई? क्योंकि व्यसन है। व्यसनियों का बहुत बड़ा संगठन है। पत्ते खेलने वाले लोग दुनिया में देखिएगा, आपके घर के सामने से आपके बच्चे को उठा करके ले जाते हैं लोग, पता नहीं चलता। ये तो आपके परिवार में जो बच्चे हैं ना 18-20 साल के, उनके मित्रों को संगठन है। क्यों भाई, चल रहे क्या, ट्यूशन का टाइम हो गया तो टीम बेल बजाने की, गाड़ी की पोपो बजाने की अपनी अपनी स्टाइल है। 3 बार पोपो बजाया, इसका मतलब है कि अब आपको पत्ते खेलने चलना है। हाँ आ रहा है। बच्चा कितनी हड़बड़ी में, दिमाग खराब नहीं करो। जब बोलते हैं ना भैया तुमने अभी जो काम नहीं करो, अभी जो बिल भरने हैं, अरे भर तो दे हैं यार, अभी दिमाग खराब ना करो, अभी जान दो। जब बच्चा ऐसा बोले तो समझना कि व्यसनी बच्चों के साथ व्यसन की इतनी स्पीड है कि वो घर के दैनिक कर्तव्यों को पालन किए बिना व्यसनों में कूद रहा है। कहीं कॉफ़ी हाउस जाना पड़ेगा, कहीं सिगरेट पीने जा रहे होंगे, कहीं जुआ खेलने जा रहे होंगे, कहीं बियर ड्रिंक करने जा रहे होंगे, इन्हीं व्यसनों में कहीं किसी अफेयर्स में फंसे होंगे। तभी ये जितने भी दुनिया भर के तमाम बच्चे हैं, बेटियां हैं, शाम को 7, 7:30, पौने 8 बजता है, बहुत स्पीड में एक्शन का शूज बांधते हैं, जीन्स पहनते हैं, टॉप पहनते हैं, डीओ लगाते हैं, जैकेट डालते हैं, गाड़ी साफ फट 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 साफ करते हैं, ड्रुम 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 चालू करिए, निकल लिए। ये जितने भी बच्चे हैं, ये सारे के सारे बच्चे व्यसनों में फंसे हैं। 7:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक बच्चा अगर आंख में ना दिखे तो समझ लेना कि हमारे बच्चे के मित्रों का संगठन खराब है। और ये खराब संगठन आतंकवादी के संगठन से कम नहीं है बंधुओं। कभी बच्चे के कारण पापा की अंगूठी गायब हो जाती है, कभी जेब से पर्स में से सोना गायब हो जाता है, कभी एक आध कोई आपने गोल्ड का बिस्किट रखा हो, देखा तो गायब ही हो गया। जरूरी नहीं है कि घर के अंदर चोर ही चोरी करता है, घर के अंदर के लोग भी सफाई से हाथ साफ करते हैं बंधुओं। तो ये क्या है? मित्रों का संगठन हमारे और आपके। देख लीजिएगा, एक बार ऑब्जर्वेशन करिएगा, क्या हमारे परिवार में जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसके मित्रों का संगठन भी ऐसा ही है क्या? 20-22 साल की उम्र का बच्चा रात को 11 बजे घर के अंदर आ रहा है तो 7:30 पौने 8 में कोचिंग का बहाना लेकर के उसको हर बार कोचिंग में नया जीन्स चाहिए, नई शर्ट चाहिए, नया पैंट चाहिए, नया गॉगल चाहिए। कोचिंग में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है।